1937 में 28 दिसंबर को मुंबई में रतन नवल टाटा का जन्म हुआ। वो एक साधारण किंतु संस्कारी पारसी परिवार से थे। उनके पिता नवल टाटा एक साधारण व्यवसायी थे और मां सोनू टाटा थीं। लेकिन जब रतन टाटा केवल 10 वर्ष के थे तब उनके माता-पिता अलग हो गए। इस कठिन परिस्थिति में उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। दादी के संस्कार और अनुशासन ने रतन टाटा के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल, मुंबई से की और आगे चलकर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटे तो उन्हें टाटा स्टील की जमशेदपुर फैक्ट्री में सबसे साधारण काम पर लगाया गया। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ रहकर मशीनों पर काम किया, कोयला और चूना ढोया। इस अनुभव ने उन्हें जमीन से जुड़ा और कर्मचारियों की कठिनाइयों को समझने वाला नेता बनाया। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1991 में उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बना दिया गया। उस समय टाटा ग्रुप के कई उद्योग संघर्ष कर रहे थे। कंपनियों के पुराने ढर्रे, आपसी मतभेद और बदलते वैश्विक बाजार ने समूह को चुनौती दी। लेकिन रतन टाटा ने अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ता से सबको एकजुट किया। उन्होंने पुरानी सोच बदलकर आधुनिकीकरण, नवाचार और वैश्विक विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए। उनकी नेतृत्व क्षमता ने टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए। 2000 में टाटा टी ने ब्रिटेन की मशहूर कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की दिग्गज इस्पात कंपनी कोरस को खरीदा और 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। दुनिया को हैरानी हुई कि एक भारतीय कंपनी ने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को अपना बना लिया। यह सिर्फ कारोबारी सफलता नहीं थी, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। लेकिन रतन टाटा केवल व्यापारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने समाज सेवा को भी हमेशा प्राथमिकता दी। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए विशाल कार्य किए। उनकी सोच थी कि किसी उद्योग की असली ताकत उसके कर्मचारी और उसका समाज होते हैं। वे अक्सर खुद कार चलाकर ऑफिस जाते और कर्मचारियों के साथ साधारण भोजन करते। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। यह उनकी सोच का परिणाम था कि एक साधारण भारतीय परिवार भी अपनी खुद की कार का सपना पूरा कर सके। भले ही यह प्रोजेक्ट उतना व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन यह इस बात का प्रतीक था कि रतन टाटा हमेशा आम आदमी के बारे में सोचते थे। 2012 में रतन टाटा ने चेयरमैन पद से संन्यास लिया, लेकिन वे आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने हमेशा युवाओं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया। उन्होंने अनगिनत नए उद्यमों में निवेश किया और भारतीय उद्यमशीलता को नई दिशा दी। उनकी सोच थी कि सफलता का असली मतलब केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज और देश की सेवा करना है। रतन टाटा का जीवन संघर्ष, ईमानदारी, दूरदृष्टि और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। वे एक आदर्श नेता, सफल उद्योगपति और महान समाजसेवी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी सादगी, विनम्रता और मानवीय दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। दोस्तों, यही थी आज की प्रेरणादायक यात्रा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल कर्मधारा को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी महान जीवन गाथाएं सुन सकें। याद रखिए, कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।